ओम पितृदेवताय नमः। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु मौन रहकर, उपवास रहकर और पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितर प्रसन्न रहते हैं और अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन मौनी अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है। यदि आप भी अपने पितरों की कृपा पाने चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के चित्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण ने घर पर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज कहने लगे कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह का योग है ही नहीं। अपनी कन्या के बारे में ऐसा सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए। तब उन्होंने महाराज से पूछा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर गांव में सोना नाम की एक धोबन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही पति परायण है और बहुत ही संस्कार वाली है, आचार विचार वाली है। यदि आपकी कन्या सोना धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है, इस कारण उसे प्रसन्न करना काफी मुश्किल भरा होगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ब्राह्मण की पुत्री सुबह उठी, सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करके और अन्य कमरे साफ करके वापस आ गई। अब हर दिन सोना धोबन के घर वह कन्या जाती और उनके उठने से पहले ही साफ सफाई के सारे काम निपटाकर वापस आ जाती। सोना धोबन जब सुबह उठी तो अपने घर को साफ सुथरा पाती, घर के सारे काम निपटते हुए देखती। सोना धोबन बड़ी हैरान हो जाती। उसे लगा कि उसकी बहू ने सुबह उठ के सारे काम निपटा लिए होंगे। तब एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा, बहू रानी, तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू भी हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर देती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। अब दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि देखिए कौन है जो सुबह उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद एक दिन सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या एकदम सुबह सवेरे अंधेरे में आती है और उनके घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप वापस चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या सफाई करके जाने लगी, तब सोना धोबन उनके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह चुपकर मेरे घर की सफाई क्यों करके चली जाती हो। तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, जिस कारण सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि वह घर पर ही रहकर अपने ससुर की देखभाल करे। उधर जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया कि सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से विराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर वह उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, इसलिए ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए भगवान की जगह उसने ईंट के 108 बार टुकड़ों की भौवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही सोना धोबन के पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और इस तरह सोना धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार सोना धोबन के द्वारा ब्राह्मण की कन्या के जीवन में जो वैधव्य योग लिखा था वह भी दूर हो चुका था, क्योंकि सोना धोबन हर महीने अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से रखती थी। वह पति पारायण थी, इस कारण उसके घर में सारी खुशियां वापस लौट आई। अपने व्रत का पुण्य प्रभाव ब्राह्मणों की कन्या को देने के कारण सोना धोबन का तेज और तेजमय हो गया। इस प्रकार उधर ब्राह्मण की कन्या ने अमावस माता के व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिस कारण उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। अमावस माता जो भी सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से अमावस्या के दिन रखता है व्रत और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, अमावस्या माता उनके सभी कष्ट दूर करती है, उनके घर में सुख शांति धन के भंडार भरती हैं। बोलिए अमावस माता की जय हो।